नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रायपुर पहुंचे हैं, जहां स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर उनका मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्वागत किया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा भी मौजूद रहे। इसके अलावा अमित शाह सेना के हेलीकॉप्टर से कोंडागांव के लिए रवाना होंगे, जहां अमित शाह क्लस्टर प्रभारी और पदाधिकारियों के साथ बैठक लेंगे। ये बैठक बंद कमरे में होगी, जिसके बाद अमित शाह जांजगीर में बड़ी आम सभा को संबोधित भी करेंगे। तो गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं। राजधानी में पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह, जिनका मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एयरपोर्ट पर फूल देकर स्वागत किया। इसके अलावा डिप्टी सीएम भी उनके साथ मौजूद रहे। गृह मंत्री अमित शाह चुनावी रणनीति को लेकर पदाधिकारियों को गुरुमंत्र देने के लिए छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं, जहां पर पदाधिकारियों से बातचीत करने के बाद आज एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे अमित शाह। राजधानी पहुंचे अमित शाह। गृह मंत्री विजय शर्मा भी रहे मौजूद। पदाधिकारियों के साथ करेंगे बैठक, उसके बाद आम सभा को करेंगे संबोधित। तो लगातार लोकसभा चुनावों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की कसरत और कवायद अलग अलग राज्यों में शुरू हो चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ में आज पदाधिकारियों को गुरुमंत्र देने के लिए पहुंचे हैं। इससे पहले दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ ही साथ भारी संख्या में पूरे देश से पदाधिकारी पहुंचे थे, जहां पर मुख्यमंत्रियों के साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी को जीत का मंत्र दिया था। 370 अलग से बूथ पर वोटर्स को जोड़ने की बात बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में कही गई थी, और अब इसी गुरुमंत्र को एक बार फिर से साझा करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ पहुंच चुके हैं। राजधानी रायपुर पहुंचे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उनका एयरपोर्ट पर स्वागत किया। और इसी खबर पर हमारे साथ स्टेट हेड छत्तीसगढ़ मनोज शुक्ला फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी मनोज, जिस तरह से गृह मंत्री आज रायपुर पहुंचे हैं, मुख्यमंत्री ने उनका स्वागत किया है, क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है? जी, आपको बता दें, आज गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे और पूरा दिन का उनका कार्यक्रम है। जी, सबसे पहले उन्होंने अभी वो रायपुर के एयरपोर्ट पर पहुंचे, जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ साथ डिप्टी सीएम भी विजय शर्मा भी वहां पर पहुंचे, उनका आत्मीय स्वागत किए और वहां से वो रवाना होंगे कोंडागांव के लिए। कोंडागांव में वो कलेक्टर स्तर की बैठक लेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये बता दें कि इस बैठक में उनके साथ जो है सिर्फ जो बड़े पदाधिकारी हैं बीजेपी के, वही बस्तर के बैठक में शामिल होंगे। और साथ ही साथ बैठक बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है लोकसभा चुनाव को देखते हुए, और वहां वो अपना एक मंत्र देंगे विजयी होने का। ये महत्वपूर्ण बातें सामने निकल कर आई है। और एक बात ये भी सामने निकल कर आ रही है कि इस बैठक से मीडिया को और प्रशासन को बहुत दूर रखा गया है। बंद कमरे में ये विशेष बैठक होनी है। जी बिल्कुल। तो चुनावी रणनीति को लेकर बंद कमरे में बैठक होनी है। इसके बाद आम सभा को भी संबोधित करेंगे गृह मंत्री। उसके लिए क्या कुछ तैयारियां हैं? कितनी संख्या में भीड़ जुटने वाली है आज? जी, कोंडागांव से बैठक के बाद वो जांजगीर के लिए रवाना होंगे, जहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे। और बीजेपी का कहना है कि लाखों की संख्या में भीड़ वहां पे उपस्थित होगी। जी, छत्तीसगढ़ में गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को देखते हुए सुरक्षा की यदि बात की जाए तो किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? क्या कुछ सुरक्षा बरती जा रही है? जी बिल्कुल, गृह मंत्री के आने से सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था छत्तीसगढ़ राजधानी से लेकर पूरा जहाँ कार्यक्रम है, कोंडागांव और जांजगीर दोनों ये नक्सलवादी बेल्ट है और भारी सुरक्षा व्यवस्था वहाँ पे तैनात की गई है। जी, इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह को राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, तो दिल्ली अधिवेशन के बाद अब जब छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं तो कार्यकर्ताओं में किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, छत्तीसगढ़ के लिए क्या पूरे देश के लिए अमित शाह को एक चाणक्य के रूप में जाना जाता है, उनको कहा भी जाता है। और स्वाभाविक सी बात है कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जिससे कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों में काफी हर्षोल्लास देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल। बंद कमरे में जिस बैठक की बात हो रही है उसमें किस स्तर के कार्यकर्ताओं को शामिल किया जाएगा? जी, बहुत विशेष लोग उसमें आमंत्रित 112 ये जानकारी सामने निकल कर आई है कि 112 लोग ही उस बैठक में शामिल होंगे।
और सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी सामने निकल कर आ रही, इस बैठक में खास लोगों को ही बुलाया गया है। इस बैठक के बंद कमरे में जो बैठक होने वाली है, चुनाव को देखते हुए ये काफी अहम बैठक माना जा रहा है। जी जी बिल्कुल मनोज, बने रहिएगा आप हमारे साथ। तो जांजगीर में आम सभा को संबोधित करेंगे गृह मंत्री अमित शाह, और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। खबर रायपुर से सामने आ रही है, जहां बीरनपुर हत्याकांड की सीबीआई जांच होगी। आपको बता दें कि विधानसभा में ईश्वर साहू ने ध्यान आकर्षण के दौरान इस मुद्दे को उठाया है। ईश्वर साहू के इस मुद्दे को उठाए जाने पर डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा ने बड़ी घोषणा की है कि बीरनपुर कांड की सीबीआई जांच कराई जाएगी। आपको जानकारी दे दें कि बीरनपुर गांव में जिस युवक भुवनेश्वर साहू की हत्या हुई थी, उसके पिता ईश्वर साहू अब उसी क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। हाँ, मैं पिता के साथ साथ पूरा क्षेत्र का प्रतिनिधि भी हूँ। ये तो मेरे को बात उठाने रही से, ताकि लोगों को मालूम पड़े कि न्याय के लिए कितना लड़ाई लड़ सकते हैं, और क्षेत्र की जनता को भी मालूम पड़े। तो मैं बात सदन में रखे हूँ, सदन से मोला आश्वासन मिल कि सीबीआई जांच कराई जाए। आज विधानसभा में ईश्वर साहू जी ने अपने पुत्र के हत्या का मामला उठाया और सरकार ने उसे सीबीआई जांच की घोषणा की। पहली बात तो ये है कि इस मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी और अभी तत्कालीन डिप्टी सीएम, जिसके पास गृह विभाग भी है, बड़े जोर शोर से उठाया था। इसे तो पहली कैबिनेट में उनको डिसीजन लेना था। गृह मंत्री विजय शर्मा जी के पास है, तो क्या राज्य पुलिस पे उनको विश्वास नहीं रहा? सीबीआई जांच की घोषणा करनी पड़ी, और तब जब पीड़ित के पिता विधायक होने के नाते ध्यानाकर्षण लगाया। और इसी खबर पर हमारे साथ छत्तीसगढ़ से स्टेट हेड मनोज शुक्ला बने हुए हैं। जी मनोज, बीरनपुर हत्याकांड मामले में भुवनेश्वर साहू की हत्या के मामले में जिस तरह से सीबीआई जांच के आदेश दिए गए हैं और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस पर सरकार पर ही सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कुछ पूरी जानकारी है? जी, आपको बता दें, कल सदन में बीरनपुर हत्याकांड को लेकर काफी गामागामी रही, और ये इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि ये हत्याकांड ये कांग्रेस सरकार के जमाने में हुआ था, जिसको लेकर सबसे उनके पिता ईश्वर साहू जी लगातार प्रयास कर रहे थे कि इसकी सीबीआई जांच हो, लेकिन किन्हीं कारणों कांग्रेस सरकार ने सीबीआई जांच का आदेश नहीं दिया, जिसे लेकर कल सदन में मामला ये फिर से ईश्वर साहू भाजपा के विधायक भी बन गए, वो उठाए सदन में, जिसको गंभीरता से लेते हुए सदन में इसकी सीबीआई जांच की घोषणा कर दी गई। इस पर विजय शर्मा जो गृह मंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, उन्होंने आश्वस्त किया कि सीबीआई जांच से साथ साथ राज्य सरकार का भी जांच जारी रहेगा, जिससे जो है इनको पूरी संतुष्टि हो जाए कि मृतक के पिता को सदन के वो मेंबर भी है, जिससे उनको पूरी संतुष्टि होना जरूरी है। जिसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी सीबीआई पर भी तंज कसा और साथ साथ सरकार पर भी तंज कसा। उनका कहना था कि जब वर्तमान में सदन के वो मेंबर है और भाजपा की सरकार है, भाजपा के विधायक है, ऐसे में पहली ही कैबिनेट की बैठक में सीबीआई जांच की घोषणा कर देनी चाहिए थी, लेकिन दुर्भाग्य है कि ऐसा नहीं हो पाया। और साथ ही साथ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सीबीआई पर भी तंज कसा कि सीबीआई जांच करती है, सीबीआई को हम पहले से भी जानते हैं और देख चुके हैं, वो जांच करेगी कि नहीं करेगी, उसका निष्कर्ष निकलेगा कि नहीं निकलेगा, इस तरह की बातें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी सदन में कही। जी बिल्कुल, इस पूरे मामले में जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री बीजेपी पर सवाल उठाते नजर आए हुए हैं, सीबीआई जांच को लेकर जो कांग्रेस यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर आरोप लगा रही है और कह रही है कि राज्य सरकार की जांच एजेंसी पर भरोसा नहीं है, उसको लेकर क्या बीजेपी की तरफ से कोई बयान सामने आया है? फिलहाल अभी इस पे किसी प्रकार की प्रतिक्रिया बीजेपी की तरफ से नहीं आई है, क्योंकि आज काफी यहाँ पर अमित शाह जी का कार्यक्रम है, जिसको लेकर सारे नेताओं खुद वहाँ पे दौरे में उनके व्यस्त हैं, जिसकी वजह से अभी इस पे कुछ प्रतिक्रिया नहीं आ पाई है। लेकिन ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल कर आता है कि सरकार जो है बीजेपी की है और वर्तमान विधायक भी बीजेपी के हैं, मृतक के पिता भी है। ऐसे में सवाल बनता ही है कि क्या राज्य सरकार पर, पुलिस पे भरोसा जो है सरकार को खुद नहीं है? ये बहुत बड़ा सवाल सामने निकल कर आ रहा है। जी
जी बिल्कुल मनोज, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। खबर महासमुंद से सामने आ रही है, जहां वन विभाग ने अवैध खैर लकड़ी तस्कर पर बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि पिथौरा में फार्म हाउस से लाखों रुपए की खैर लकड़ी बरामद की गई है। वन विभाग ने मुखबिर की सूचना के आधार पर कार्रवाई की थी, जिसमें 9 नग लट्ठा 1 क्विंटल प्रतिबंधित खैर लकड़ी जब्त की गई है, जिसके बाद से खैर लकड़ी तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है। खबर रायपुर से है, जहां महिला एवं बाल विकास समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े के विभागों के लिए वर्ष 2024-25 के लिए अनुदान मांगे पारित हो गई हैं। आपको बता दें कि 3009 करोड़ 28 लाख 14 हजार रुपए की अनुदान मांगे छत्तीसगढ़ विधानसभा में पारित की गई, जिसमें कामकाजी महिलाओं के बच्चों की देखभाल और पोषण के लिए 1500 स्थानों में पालना केंद्रों के लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। साथ ही कुपोषण दूर करने और पौष्टिक आहार के लिए 700 करोड़ रुपए का प्रावधान शामिल है। इससे महिलाओं के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण में सहायता मिलेगी। रायपुर रेंज के आईजी अमरीश मिश्रा का धमतरी जिले में प्रथम आगमन हुआ है। आईजी सबसे पहले एसपी दफ्तर पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों से मुलाकात की। उनकी एक बैठक भी ली गई है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा है कि जिले में अपराधों की रोकथाम, पुलिस पब्लिक मित्रता और नशे के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही नशे के बड़े कारोबारियों तक पहुंचने की बात पर भी जोर दिया गया। तो आईजी ज्वाइन करने के बाद मेरा पहला भ्रमण था जिले का। आज मैंने जिला के सभी पुलिस अधिकारियों से चर्चा किया, प्राथमिकताओं के बारे में जो शासन किए हैं और जो पुलिस मुख्यालय स्तर पर है उसके बारे में योजना बनाएगी। उसमें से एक लोकसभा चुनाव और उसको शांतिपूर्ण कराना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम लोगों की पूरी तैयारी है कि चुनाव पूर्णतः शांतिपूर्ण तरीके से हो, इंक्लूडिंग इन नक्सल एरिया। हम लोग उसकी योजना बनाएंगे। खबर बिलासपुर से है, जहां कांग्रेस और यूथ कांग्रेस के नेताओं के अकाउंट सीज होने पर बिलासपुर सहित पूरे छत्तीसगढ़ में इसका विरोध शुरू हो गया। इनकम टैक्स ऑफिस के बाहर विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसी नेताओं ने बताया कि एक बार फिर जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार होगी तो वो इस बात का बदला बीजेपी से जरूर लेंगे। खबर बलरामपुर से है, जहां कोटराही गांव में हाथियों का आतंक जारी है। हाथियों ने जमकर उत्पात मचा रखा है। हाथियों के आतंक से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। मशाल के सहारे ग्रामीण हाथियों को इलाके से दूर रखने में जुटे हुए हैं। वहीं वन विभाग की टीम भी मौके पर मौजूद है। मत जाओ। अगली खबर कांकेर से है, जहां डीएमएफएफ की राशि में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। डीएमएफ की राशि किस प्रकार फर्जीवाड़ा इसमें हो रहा है, इसका खुलासा किया जा रहा है। इसके बाद टैंकर खरीदी फर्जीवाड़ा में संबंधित ठेकेदार से वसूली की कार्रवाई की गई। अब ग्राम पंचायतों को सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए हर ग्राम पंचायत में डीएमएफ से 1-1 लाख रुपए की टेंट सामग्री देना था। जनपद पंचायत भानु प्रतापपुर में कुल 52 पंचायतें हैं, जिसमें विधानसभा चुनाव के पहले आनन फानन में 21 ग्राम पंचायतों में आधा अधूरा फटे पुरानी सामग्री की सप्लाई ठेकेदार के द्वारा की गई। अगली खबर रायपुर से है, जहां सदन में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने घोषणा की है कि ग्रामीण इलाके में प्रधानमंत्री आवास के लिए ग्रामीणों को फ्री में रेत मिलेगी और कोई रॉयल्टी नहीं देनी होगी, जिसको लेकर मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा है कि निश्चित रूप से हमें विकसित भारत बनाना है। गरीब, किसान, युवा, महिला सभी वर्गों की तरक्की करनी है। सब लोगों को आवास देना है तो कुछ न कुछ सरकार को सुविधा देनी होगी। इसलिए सरकार ने निर्णय लिया है कि जो भी प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास है, उस आवास के लिए जो भी रेत की आवश्यकता पड़ेगी उसके लिए गांव के लोग मुफ्त में रेत ले सकते हैं। खबर कांकेर से है, जो जिला मुख्यालय के नए बाजार में प्रदेश सरकार की ओर से मोदी सरकार की गारंटी योजना विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया गया। आपको बता दें कि ये विकसित भारत संकल्प यात्रा का दूसरा चरण है, जहां शिविर आयोजित कर हितग्राहियों को पीएम मोदी की गारंटी योजनाओं की जानकारी दी गई है। बता दें कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का मकसद कोई भी व्यक्ति सरकारी योजनाओं के लाभ से छूटना नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और खासतौर पे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा विकसित भारत संकल्प योजना, और यह योजना निश्चित रूप से
भारतीय जनता पार्टी के लगातार चल रहा है। आज यह जो योजना है, एक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो केंद्र के भारतीय जनता पार्टी सरकार की योजना या राज्य के योजना और मोदी जी के गारंटी के तहत जितने भी हमारे जो घोषणाएं हैं, वो घोषणा के अनुरूप धीरे धीरे लाभ मिल रहा है। आज इस विकसित भारत संकल्प यात्रा का द्वितीय चरण है। पहले चरण में भी हम गांव-गांव पूरा छत्तीसगढ़ है, तो पूरे भारतवर्ष में भी विकसित भारत का कार्यक्रम चला है। और निश्चित रूप से हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पहले भी गांव-गांव शक्ति केंद्र में बूथ में जाकर के काम किए हैं और योजनाओं को लाभ मिले, ऐसा हमारा सभी कार्यकर्ता उसमें लगातार रहे हैं। खबर सरगुजा से है, जहां ग्रामीणों ने जन दर्शन में पहुंचकर ग्राम में सड़क निर्माण करने की मांग की। कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। लंबे समय से ग्रामीणों की मांग अब तक पूरी नहीं की जा सकी है। बता दें कि सरगुजा के खिरहिर में सड़क नहीं होने से ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम में सड़क नहीं होने से उन्हें लंबी दूरी तय करने में समस्या होती है। साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ लेने के लिए मरीजों को कंधे और खाट पर उठाकर अस्पताल पहुंचाना पड़ता है। सड़क निर्माण के लिए कई बार गुहार लगाने के बाद भी अब तक ग्राम में सड़क सुविधा का लाभ ग्रामीणों तक नहीं पहुंचा है। खीरी रोड और पाइक जाम दमाली में घूमत रहे चक्कर ले हमन मतलब जो अमरजीत महाराज बनाए दी से वही रोड ला हमन चाहे बार हमन जगह रहे रोड हर हमर जगत में हमर रोड ला घुमाए दी है दूसरा पंचायत में 15 किलोमीटर हमन ला आना जाना दूर पड़त है। चक्कर ले हमन जो उतरे जगह वही ला हमन 60 काट मतलब रोड ला हमन बनवाने के लिए चाहतन हमन होला दमाली से बैगा पारा लेके और दर्शन करवा घर पारा लेके। खबर बलौदाबाजार से है, जहां जिला पुलिस प्रशासन ने गांव में अवैध रूप से जुआ खेलने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है। कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 5 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 23,000 रुपए जब्त किए गए हैं और 52 पत्ती जब्त की गई, जबकि सभी आरोपियों के खिलाफ धारा 13 जुआ एक्ट छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध नियम के तहत कार्रवाई की गई और आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। और इसी के साथ छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।